घर से रिलेटेड संस्कृत भाषा में शब्द। खिड़की को कहा जाता है वातायनम। नेक्स्ट है बल्ब को कहा जाता है विद्युत दीपम। नेक्स्ट है कोई भी डॉक्यूमेंट वगैरह होता है उसे कहते हैं संकेत। जो गार्डन होता है घर के पीछे बैकयार्ड होता है उसे कहा जाता है प्रांगणम, या जिसे आंगन भी कह सकते हैं। गेट को कहा जाता है द्वारम। द्वारम। अब देखिए मेहमान आते हैं जहाँ बैठते हैं सभी लोग उसे कहा जाता है हॉल। जो होता है उसे कहते हैं कुटुंब प्रकोष्ठ, या जिसे कह सकते हैं हॉल, या ड्राइंग रूम भी कह सकते हैं। ये जो ड्राइंग रूम होता है तो ड्राइंग रूम को कहते हैं कुटुंब प्रकोष्ठ। कोई भी चित्र है उसे संस्कृत भाषा में कहा जाता है चित्रम। नेक्स्ट है व्यंजनम। जो भोजन होता है उसे कहते हैं वंजीना। जो आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं जिसे अखबार कहा जाता है उसे ही संस्कृत भाषा में कैसे हैं? वार्ता पत्रिका। जो सोफा होता है सोफा को संस्कृत भाषा में कहा जाता है सुखासनम। सुखासनम, ऐसा आसन जो सुख दे। जहाँ पे फूल रखने के लिए जो गुलदस्ता होता है उसे संस्कृत भाषा में कहा जाता है पुष्प पाधानी। बुक रखने के लिए जो शेल्फ होता है उसे कहते हैं निधानिका। निधानिका, जहाँ पे पूजा पाठ की जाती है वो वाला कक्ष, यानी कि पूजा पाठ करने वाले कक्ष को कहते हैं पूजा प्रकोष्ठ। द्वीप को कहा जाता है द्वीपा। जहाँ पे भगवान की स्थापना की जाती है उसे कहते हैं विग्रह, और जहाँ भगवान स्थापित होते हैं उसे कहते हैं मंडप। जिस रूम में हम भोजन करते हैं यानी कि खाना खाते हैं उस रूम को कहा जाता है भोजन प्रकोष्ठ। टेबल को संस्कृत भाषा में क्या कहा जाता है? तो ये जो टेबल होता है उसे कहते हैं उत्पीठिका। 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 नेक्स्ट चेयर को संस्कृत में क्या कहा जाता है? तो चेयर को संस्कृत में कहते हैं आसंदः। यान प्रकोष्ठ। किचन को संस्कृत भाषा में क्या कहते हैं? तो ये जो किचन होता है किचन को संस्कृत भाषा में कहा जाता है पाक प्रकोष्ठ। गिलास को संस्कृत भाषा में क्या कहते हैं? तो गिलास को संस्कृत भाषा में कहते हैं चषकः। ये जो पात्र होता है इसको संस्कृत भाषा में कहते हैं पात्रम। प्लेट, ये जो प्लेट होती है इसको संस्कृत भाषा में क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं स्थालिका, जिसका बिगड़ा रूप अभी कहते हैं थाली। गैस को हिंदी में कहते हैं अग्नि चूल्हा। अग्नि चूल्हा यानी कि जो गैस होता है उसे कहा जाता है हिंदी में अग्नि चूल्हा, और संस्कृत भाषा में कहते हैं अग्नि चुल्ली। मिक्सर, जो आपके घर में मिक्सी होती है जिसमें मिलाया जाता है भोजन को, उसको संस्कृत भाषा में कहते हैं मिश्रम। मिश्रकम, जो मिश्र करने वाला उसे कहा जाता है मिश्रकम। नेक्स्ट है रेफ्रिजरेटर, या जिसे बोलचाल की भाषा में फ्रिज कहते हैं। फ्रिज को संस्कृत भाषा में कहा जाता है शीतकम। शीतकम। घर में करछली रहती है, अभी ये जो करछली है इसको कहते हैं दरवी। नेक्स्ट है आपकी मम्मी से कभी ना कभी तो इससे पिटे हो गए, इसे कहते हैं बिल्ला। तो बिल्ला जो है इसको संस्कृत भाषा में कहा जाता है बेलनी। बेलनी। चक्कू, चक्कू को संस्कृत भाषा में क्या कहते हैं? तो ये जो चक्कू है इसको कहा जाता है छुरी का। छुरी। छुरी है, छुरी भोग। नेक्स्ट है ये जो मिट्टी के बर्तन है उसे कहा जाता है घटा। छोटी चम्मच जिसमें भोजन किया जाता है उसे कहा संस्कृत भाषा में कहते हैं चमसह। कटोरा, इसे कहा जाता है कंसा। जो बॉटल होती है, बॉटल को आप हिंदी में भी आमतौर पर बॉटल बोल देते हैं, पर ये जो बॉटल होती है इसे हिंदी में कहा जाता है कूपी, और संस्कृत भाषा में भी कूपी ही प्रयोग किया जाता है।
बेड, ये जो बेड होता है जिससे बेडरूम को जाना जाता है, तो ये जो बेड है इसको संस्कृत भाषा में क्या जाता है, सस्या प्रकोष्ठ। लेकिन ये देखिए कि खूब सारी डिजाइन फिजाइन वाला एक नॉर्मल बेड जिस जिसके नीचे जगह खाली हो, इसको कहा जाता है सस्या। लेकिन इसके नीचे रखने के लिए यदि जगह है कुछ भी, तो इसे कहेंगे सस्या प्रकोष्ठ। टेबल लैंप को संस्कृत में क्या कहा जाता है, तो उसे कहते हैं पठन दीप। पठन द्वीप, जब पढ़ते हैं तो इस स्लाइड को यूजुअली चालू किया जाता है, इसलिए इसका नाम पठन दीप रख दिए। एलमिरा, एलमिरा तो आपके घर में हो गई, तो ये जो एलमिरा है, जैसे अलमारी भी बोल देते हैं बोलचाल की भाषा में, इसको संस्कृत में कहा जाता है कपाटिका। कपाटिका। कुशन, ये जो कुशन आप देख पा रहे होंगे, जो कुशन है इसको संस्कृत भाषा में कहते हैं उपधानम। उपधानम। वॉशरूम, वॉशरूम को संस्कृत भाषा में कहा जाता है शौच प्रकोष्ठ। प्रकोष्ठ यानी यूजुअली रूम होता है, इसका मतलब रूम, कमरा। तो शौच के लिए जो कमरा है शौच प्रकोष्ठ। बुरूस, जिससे घिसते हैं दांत को, अभी दांत को घिसने वाला ब्रश, इसको संस्कृत भाषा में कहते हैं दंत कूर्चा। शीशा को संस्कृत भाषा में कहा जाता है दर्पणा। पोंछने के लिए जो टॉवेल होती है इसको कहते हैं संस्कृत भाषा में पोछा। फेन निकलता होगा, बबल बनते होंगे, बबल्स, इसको संस्कृत भाषा में कहते हैं फेन का।